धन दौलत। नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ। धन दौलत में आज समझेंगे कितना फायदेमंद है रियल एस्टेट में निवेश करना। दौर मंदी का है और प्रॉपर्टी की कीमतों पर ग्रहण सा लग गया है। घरों के दाम लगातार अपनी चमक छोड़ते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी से मिलने वाला मुनाफा बैंक की एफडी से भी कम हो गया है। किस तरह प्रॉपर्टी से कमाया जा सकता है फायदा और कैसे करना चाहिए रियल एस्टेट में निवेश, आज धन दौलत में इसी मुद्दे पर होगी बात। अक्सर हम अनुभवी लोगों से सुनते आए हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाने का मतलब है फायदा ही फायदा। कुछ साल पहले तक यह बात शायद सही भी लगती थी। आखिर बीते 30 वर्षों में प्रॉपर्टी मार्केट ने बेहतरीन रिटर्न जो दिया था। पिछले 2 साल में रियल एस्टेट की सुस्त चाल ने इस थ्योरी को गलत सा साबित कर दिया। प्रॉपर्टी मार्केट से मिलने वाले मुनाफे पर तगड़ी चोट लगी है। अब यहां पर निवेश से फायदा केवल सब्र रखने वालों को ही मिलेगा। प्रॉपर्टी मार्केट ने पिछले 10 साल में 2 ऐसे जबरदस्त बूम देखे हैं कि घर का ख्वाब एक निवेश का जरिया बन गया। 2004-05 और फिर 2010-11 यहां से बूम की शुरुआत हुई और लोगों ने रियल एस्टेट से जमकर पैसा कमाया। रियल एस्टेट की तेजी के गवाह रहे ये 2 मौके ऐसे थे कि इनकी वजह से प्रॉपर्टी मार्केट ने निवेश के तमाम विकल्पों को रिटर्न के मामले में कड़ी टक्कर दी। रियल एस्टेट अगर करेक्ट परचेजिंग की जाती है तो आज अगर आप पूरे देश में देखें, जो भी बड़ा आदमी है और अगर उसकी नेटवर्थ बड़ी है तो वो काम और बिजनेस से उतनी नहीं बड़ी जितनी कि उसने जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की थी वो बड़ी है। अमीर बनने की होड़ में लोगों ने अंधाधुंध तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। डेवलपर्स ने भी प्रोजेक्ट्स की ताबड़तोड़ लॉन्चिंग की और नतीजा ये निकला कि अब रियल एस्टेट की सप्लाई डिमांड से कई गुना आगे निकल गई। घरों की बिक्री में कमी हो गई। निवेशकों को रिटर्न मिलना तो दूर, उनका पैसा फंस गया। हालांकि डेवलपर्स का कहना है कि पोजीशन की शुरुआत होने के साथ ही लोगों को प्रॉपर्टी से मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। पोजीशन के समय ही अच्छा एप्रिसिएशन मिलता है। पोजीशन शुरू हो गया 6 महीने में फिर पोजीशन होने, साल भर में पोजीशन होने, अगले 1-1.5 साल में जितने पोजीशन होने, पोजीशन होते ही किसी भी चीज की जो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल एप्रिसिएशन होता है वो पोजीशन पे होता है। यानी प्रॉपर्टी मार्केट से पैसा कमाने के लिए प्रोजेक्ट्स का वक्त पर पूरा होना जरूरी है, जबकि देश भर में प्रोजेक्ट्स के निर्माण की रफ्तार बेहद धीमी है। यानी मुनाफा कमाने के मौके कम होते जा रहे हैं। एनसीआर में प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में औसतन 23 महीनों की देरी चल रही है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पोजीशन में देरी का वक्त 18 से 24 महीने का है। दक्षिण भारत में भी प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी में पोजीशन की औसतन देरी 14 से 16 महीने है। हालात इतने बुरे हैं कि पिछले 1 साल में रियल एस्टेट के रिटर्न बैंक एफडी से भी कम रहे हैं। कुछ लोकेशंस पर तो बैंक का बचत खाता भी रिटर्न के मामले में रियल एस्टेट से आगे निकल गया है। दरअसल प्रॉपर्टी की कीमतों में आई गिरावट ने रिटर्न का ये हाल किया है। लाइसेंस फोरास की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अप्रैल 2014 से मार्च 2015 के दरमियान प्रॉपर्टी के दाम महज 1% बढ़े हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी के दाम 2% लुढ़क गए हैं। हैदराबाद और पुणे में रियल एस्टेट की कीमतों में 7% का इजाफा हुआ है। चेन्नई में ये बढ़ोतरी 5% की है। बेंगलोर में प्रॉपर्टी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब इन रिटर्न में से अगर महंगाई दर को घटा दिया जाए तो ज्यादातर इलाकों की प्रॉपर्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। कारोबारी साल 2014-15 में रियल एस्टेट के जो हालात रहे हैं उनमें आगे भी बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। इन्वेस्टर्स को जब इन्वेस्ट करें तो लंबे होराइजन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, एटलीस्ट 5 से 7 साल के लिए करना चाहिए। और डेवलपर की क्वालिटी भी देख लेनी चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, लोकेशन देख लेना चाहिए। और मैं ये कहूँगा उनको कि बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट ना करें। प्रॉपर्टी से रिटर्न हासिल करने का एक रास्ता है रेंटल इनकम।
बात जब निवेश के दूसरे विकल्पों के मुकाबले की आती है तो रियल एस्टेट सबसे पीछे छूट जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी से मिलने वाली रेंटल इनकम करीब 8 से 10% है, तो रेजिडेंशियल से सालाना महज 2% रिटर्न ही मिलता है। वहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ग्रोथ ज्यादा है तो कमर्शियल में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी है। रेजिडेंशियल के लिए सस्ता लोन मिलता है और कमर्शियल के लिए लोन बेहद महंगा है, जो मुश्किल से और काफी कम मिलता है। बेशक रियल एस्टेट ने अब तक बेहतरीन रिटर्न दिया है, लेकिन आगे आने वाले समय में इस सेक्टर से रियलिस्टिक रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए। अब ये मार्केट मैच्योर हो रहा है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी बढ़िया रिटर्न के लिए आपको 7 से 10 साल तक इन्वेस्टमेंट बनाए रखना होगा। उम्मीद है कि इस मियाद में रियल एस्टेट से 10 से 12% रिटर्न मिल सकता है। आदित्य के राणा, दिल्ली, आज तक। रियल एस्टेट से रिटर्न पाने के लिए हमें कितना इंतजार करना होगा, यह हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको समझाया। अच्छे रिटर्न हासिल करने के लिए क्या रणनीति बनानी होगी, यह बताने के लिए हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं जोन्स लैंग लसैल के चेयरमैन अनुज पुरी, एक जाने माने प्रॉपर्टी गुरु भी हैं। अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद आने का धन दौलत पर हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहला सवाल, अब तो काफी वक्त हो गया और ये जो प्रॉपर्टी के दाम है ये बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, किस तरह से आप एनालाइज करेंगे आज का जो हाल है प्रॉपर्टी बाजार का? तो विवेक, बिल्कुल आपने ठीक बोला। आज का जो हाल है बाजार में, पर्टिकुलरली अगर आप रेजिडेंशियल का देखते हैं तो काफी नीचे आया हुआ है और ये कम से कम 18 से 24 महीने तक ऐसे ही है, बड़ा लैकलस्टर रह रहा है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है पर डिमांड उस हिसाब से नहीं आ पा रही है। एंड क्लियरली क्योंकि डिमांड जो है वो इन्वेंट्री से कम है तो प्राइस राइज नहीं आ रहा। अगर आप आगे का देखें 6 से 12 महीने अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से 2 चीजें होंगी। एक, जो डिमांड रुकी हुई है ये वापस आने लग जाएगी, होपफुली इंटरेस्ट रेट्स और कम आएंगे, सैलरीज बढ़ती जाएंगी एंड क्लियरली जो इन्वेंट्री पाइलअप हुआ है उसमें हमने देखा है कि रिडक्शन इन प्राइस ऑलरेडी आ चुकी है। सो क्लियरली मेरे को लगता है 6 से 12 महीने के अंदर इसमें मोमेंटम आने लग जाएगा बाजार के अंदर एंड आप देखेंगे डिमांड बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी एंड जितनी एक्सेस इन्वेंट्री थी वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ती जाएगी एंड जैसे ही कंप्लीशन होने लग जाती है तो हम देखते हैं बायर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और खरीदार उसको लेने चले जाता है रेजिडेंशियल को। पिछले 2, 2.5, 3 साल से अनुज ये भी देखा गया है कि बहुत प्रोजेक्ट्स जो हैं डिले हुए हैं और काफ़ी निवेशकों ने अपने पैसे इसमें गंवाए हैं क्योंकि उन्होंने बुकिंग की, कईयों ने तो लोन भी लिया और उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी ये डेवलप ही नहीं हुई क्योंकि जो डेवलपर्स थे उनके अपनी तकलीफ़ें थीं, वो इनको ठीक से समय पर उनको कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो ऐसे हालात में आप क्या एडवाइस देंगे जो इन्वेस्टर हों या जो घर खरीदना चाहते हैं इस वक्त, उनको क्या आप एडवाइस देंगे, क्या देखना चाहिए खरीदने से पहले? बहुत अच्छा पॉइंट बोला है विवेक एंड इसके अंदर बहुत दर्द दिया है होम बायर को डेवलपर ने एंड डेवलपर का डिले हुआ, बहुत सारे रीजंस हैं उसके, कुछ तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड रीजंस हैं एंड कुछ अप्रूवल्स लेट हो गई, डिले हो गया, कुछ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुई प्रोजेक्ट्स के अंदर, पैसा लिया गया बायर से पर वो पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया दूसरी लैंड खरीदने में बिकॉज ग्रीड थी तो उसके अंदर डेवलपर ने वहां पे लगा दिया रादर देन पैसे को कंस्ट्रक्शन के अंदर लगाने के लिए। उस हिसाब से काफी डिले हुए हैं। तो मैं रीजन में नहीं जाता क्यों डिले हुए हैं, बट ये जरूर देखना पड़ेगा आगे जाने में कि जो बायर है वो देखे कि ये डेवलपर का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, टाइमलाइन में पहले इसने प्रोजेक्ट जो डिक्लेयर किया था वो डिलीवर किया कि नहीं किया, उसके बाद क्या क्वालिटी इसने शुरू में दिखाई थी और बाद में क्या दी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस वाले प्रोजेक्ट में जिधर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उसके अंदर देखना जरूरी है कि अप्रूवल सारी हैं, उसके अंदर जरूर देखना चाहिए कि इसका फाइनेंशियल क्लोजर हुआ है प्रोजेक्ट का नहीं है, डेवलपर का फाइनेंशियल हेल्थ जरूर देखना चाहिए। अनुज, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और चर्चा अपनी जारी रखेंगे रियल एस्टेट में किस तरह किया जाए निवेश। आप देखते रहिए धन दौलत।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं धन दौलत और हम चर्चा कर रहे हैं रियल एस्टेट के सेक्टर के बारे में, उसमें किस तरह से निवेश किया जाए। मेरे साथ हैं अनुज पुरी, जाने माने विशेषज्ञ हैं प्रॉपर्टी बाजार के। अनुज, एक सवाल आपसे और पूछना मैं चाहता था। मैं जानता हूं कि आप प्रॉपर्टी के गुरु हैं, लेकिन ये थोड़ा एक ब्रॉडर सवाल है इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम देखते हैं कि कई लोग जो है वो खासकर हमारे देश में, उनको प्रॉपर्टी इतनी अच्छी लगती है कि अपने सारे पैसे ये जाके केवल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक सही तरीका नहीं है इन्वेस्ट करने का? क्योंकि प्रॉपर्टी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है, होगी बेशक, आप तो कहेंगे, लेकिन ये करना कि अपने सारे पैसे, अपनी सारे सेविंग्स जाके आप 2-2, 3-3, 4-4 जाके घर खरीद लें, ये भी शायद सही नहीं होगा। बिल्कुल सही बोला आपने विवेक, बिल्कुल सही नहीं होगा। प्रॉपर्टी के बहुत बेनिफिट्स हैं और बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं। प्रॉपर्टी के सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है विवेक कि ये लिक्विड एसेट नहीं है। ये स्टॉक मार्केट के जैसा नहीं है कि आज आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपने स्टॉक में बेच दिया और कल आपको पैसा मिल जाएगा। ये कम से कम 6-8 महीने लगते हैं इसके अंदर लिक्विडेट करते हुए। सेकेंड इज कि इसको बाय और सेल करने में कॉस्ट काफी लगती है, एफर्ट काफी लगती है। अगेन, अगर आप स्टॉक मार्केट देखोगे या बॉन्ड मार्केट देखोगे, उसके अंदर एफर्ट नहीं लगती है आपको बेचने में, और जो कॉस्ट होती है एक्विजिशन की या डिस्पोजिशन की वो बहुत कम है। हमारे यहाँ पे स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, ये सब मिला के हर टाइम पे खरीदने और बेचने में कम से कम 6 से 8% का मिनिमम आपको कॉस्ट लग जाती है। अनुज, अगर हम प्रॉपर्टी बाजार को देखें तो 2 तरह के बायर होते हैं। एक होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर, जो उसमें रहना नहीं चाहते, केवल एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। और फिर कई ऐसे लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेकिन खुद रहने के लिए, अपना घर बनाने के लिए रहते हैं उसमें। तो अगर हम इसको स्प्लिट करें तो खासकर वो इंसान जो खरीदना चाहता है प्रॉपर्टी खुद के रहने के लिए, वो आज ये सोचता है कि क्या मैं अभी ले लूं कि क्या दाम और कम होंगे, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? विवेक, मेरे हिसाब से दाम और कम नहीं होंगे, क्योंकि जितना प्रेशर था डेवलपर्स के ऊपर, चाहे इनके ऊपर डेट का प्रेशर था, इंटरेस्ट पेमेंट का प्रेशर था, वो आज से 4-5 महीने पहले ज्यादा था, और अगर आप 12 महीने पहले कर दोगे उससे भी ज्यादा था। क्लियरली मोदी सरकार के आने से मोमेंटम हमने इकोनॉमी में देखा है, जीडीपी बढ़ती देखी है, 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम आते देखे हैं। सर्टनली वो जो इंटरेस्ट रेट कम आए हैं, होम लोन रेट्स को काफी मुनाफा हुआ है, बेनिफिट आया है उसके अंदर। जो 12 महीने पहले प्रेशर था डेवलपर पे, आज की डेट पे वो कम प्रेशर है। क्लियरली उस हिसाब से अगर 12 महीने पहले उसने जितनी प्राइस कम करी थी, आज उससे और नीचे नहीं जाएगा वो। एंड वो ये देख रहा है कि आज से आगे 6 महीने 12 महीने में अपसाइड दिख रही है। क्लियरली अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो बिटवीन आज से लेके अगले 6 महीने तक एनी टाइम इज अ गुड टाइम। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है धन दौलत पर। अब हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष जैन। उनका एक सवाल है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। पीयूष, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार विवेक जी, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कहाँ जाकर घर खरीद लिया? इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा कि? इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था, 6 साल हो गए हैं, बुराड़ी में खरीदा था। अब परेशानियां ये है, किस्त तो भर दी है, लेकिन हम सोचे थे कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और पैसे आएंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आज भी क्यों मकान की कीमत वही है। तो आपने ये केवल इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था पीयूष, के कभी ये सोच थी कि किसी वक्त वहां जाकर रहेंगे आप? नहीं, दिल्ली में जी रहना, अभी दिल्ली में जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारे चांदनी चौक में है घर, लेकिन बुराड़ी में जो लिया था हमने इन्वेस्टमेंट के लिए कि आने वाले टाइम पे अब जैसे इनफैक्ट ये भी सोचा था कि अब मोदी सरकार आएगी तो स्टेट बढ़ेंगे, कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा प्रॉपर्टी में लिक्विडिटी कम हो गई है, मार्केट से लिक्विडिटी गायब हो चुकी है एकदम। लेवाल को मैं आपकी बात करवाऊंगा अभी अनुज पुरी से, उनसे पूछेंगे वो क्या उनकी क्या राय है आपके लिए। लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी इन्वेस्टमेंट जब करें तो कोई लोन लेके ना करें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए आपने ये पैसे लिए और आपने लोन ले लिया, तो अब आप देखिए आपने अपने ऊपर कितना प्रेशर डाल लिया। क्योंकि नहीं सर, अब एक सैलरीड पर्सन के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही होता है। नहीं, जरूरी आप बेशक इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करें। आपने कहा आपका ईएमआई चल रहा है, अब आप देखिए कितने प्रेशर में आप पड़ गए हैं कि आपका ईएमआई भी चल रहा है, ये प्रॉपर्टी के दाम बढ़े नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। तो कभी भी जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप खुद अपने लिए खरीद रहे होते तब तो बेशक आप लोन लीजिए,
लेकिन चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे प्रॉपर्टी मार्केट हो, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्टमेंट करना, ये मेरी आपको राय है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। लेकिन आइए अनुज से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं आपके जो स्पेसिफिक आपकी जो तकलीफ है उसके बारे में। दो चीजें कर सकते हैं विवेक। एक तो है कि ये इस टाइम पे फिर लॉस पे निकल सकते हैं, बिकॉज बायर तो मिल जाएगा पर लोअर प्राइस पे मिलेगा जितने पे इन्होंने खरीदा हुआ है। या दूसरा है कि 2 से 2.5 साल वेट करें, क्योंकि एक तो ये भी है बुराटी जो एरिया है ये रोहिणी के पास है। आज हम देखते हैं तो डिमांड रोहिणी में ही है और रोहिणी में सप्लाई भी बहुत है। जब तक वो पूरी सप्लाई नहीं खत्म हो जाएगी लोग बुराटी नहीं जाएंगे और बुराटी की वैल्यू ऊपर नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज आज आने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब लेने के लिए। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी निवेश से जुड़ी किसी मुश्किल का हल तलाश रहे हैं, यानी शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट या फिर टैक्स सेविंग्स को लेकर आप दुविधा में हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dhandaulat@aajtak.com।